शांति। 22/6/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में परमपिता परमात्मा शिव निराकार, मीठे मीठे प्यारे प्यारे, ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर, ज्ञानदाता बेहद के बाप ने हम बच्चों से मुरली में कहा, मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। प्रश्न है, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना वह वर्षे के हकदार बनते हैं। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ किसने बताया? बाप ने। जब बाबा कहा जाता है तो उसका नाम जरूर चाहिए। साकार हो व निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। शरीर पर नाम पड़ता है, आत्माओं पर नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है, इस शरीर को जब पहनती है तब फिर नाम पड़ता है ना। तो जब जीव किसे कहा है? शरीर को। और आत्मा पहनती है शरीर को, तो उससे जीव आत्मा बनती है जब फिर शरीर पर नाम पड़ता है। ब्रह्म देवताए नमः कहते, विष्णु को भी देवता कहते, क्योंकि आकारी है तो आकारी शरीर का नाम पड़ा है। अब परमात्मा तो निराकारी है। आकार अर्थात जो इस जन्म मरण में, इस संसार में ड्रामा के पार्ट में आते हैं। यूं तो परमपिता परमात्मा भी आते हैं, लेकिन वो निराकार शिव परमपिता परमात्मा क्या करते हैं? अवतरित होते हैं कल्प में एक बार। अच्छा, यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। जिनका आकार होता है उनके शरीर पर नाम पड़ता है, और जो निराकार है वो शिव परमपिता परमात्मा है। उसके नाम फल अलग अलग रखती है, लेकिन वो है ही एक। बाबा कहते, इस तरह से तब शरीर पर नाम पड़ता है। ब्रह्म देवताए नमः कहते, विष्णु को भी देवता कहते, क्योंकि आकारी है तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परम पिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। एक ही इस आत्मा का नाम है, बाकी सबका देह पर नाम पड़ता है। शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा। ये शरीर छोड़ा, दूसरे जन्म में फिर नया देह, नया शरीर, नया नाम, नया नाम के साथ में नए माता पिता, नया घर, नया देश, नया रूप, है ना। तो सब फीचर्स आदि बदल जाते हैं ना। तो इससे सिद्ध होता है कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता। कौन नहीं आता? परम पिता परमात्मा, क्योंकि उनके नाम रूप यह सब बदलते नहीं हैं, है ना। शक्ल सूरत वो सदा एक ही हैं, एक से ही रहते हैं। निराकार जो ज्ञान सागर है वो वैसे ही रहते हैं। बाबा कहते, अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को जन्म मरण से छुड़ा ना सके। जो खुद दुर्गति में आएगा, जो जन्म मरण में आएगा, वो कैसे दूसरों को फिर जन्म मरण से छुड़ा सकेगा? फिर उसको तो हक ही नहीं रहेगा। जो जन्म मरण से न्यारा है वही तो छुड़ाएगा ना। जो एवर प्योर है वही तो प्योरिटी के धारण कराएगा गुण, है ना। तो जिसमें जो है वो वैसा ही बनाएगा। अब वो ज्ञान दाता है तो ज्ञान सागर भी है। तो ज्ञान तभी देगा जब ज्ञान का सागर उसमें समाया हुआ होगा। अब वो ज्ञान रख करके खुद के पास में तो कुछ करने का है नहीं। उन्हें तो विश्व पर राजाई प्राप्त करनी नहीं। उन्हें तो दुख सुख के इस दुर्गति और सदगति के खेल में आना नहीं है। तो वो इस ज्ञान को रख कर क्या करेंगे? अपने बच्चों को ही देंगे, ताकि बच्चे विश्व पर राजाई कर सकें। इसीलिए वो ज्ञान देते हैं। उन्हें ज्ञान दाता भी कहा है। बाबा कहते,
इस तरह मैं जन्म मरण में नहीं आता। अगर मैं आता तो जन्म मरण से छुड़ा न सके। अमर लोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता। वहाँ तो बड़ी सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। मरना यहाँ है। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया। मरना शब्द दुख का है। वहाँ तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर ले लेते हैं, खुशी मनाते हैं। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, यह सब खत्म होने वाले हैं। दिखाते हैं यादव और कौरव थे, लड़ाई में वह खत्म हो गए तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? नहीं, पांडवों का तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम हो ब्रह्मा, मुखो वंशावली, ब्राह्मण, ब्रह्म कुमार और कुमारियां। ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव, उनको ही भगवान कहा जाता है। इस समय तुम जानते हो कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है, उनको साजन भी कहा जाता है, क्योंकि आत्मा सजनिया उस साजन को सदा याद करती है। सुख के लिए, शांति के लिए पुकारती है, दुख से छुड़ाने के लिए आत्मा पुकारती है। परंतु एक्यूरेट संबंध में वह बाप है, क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता है। वर्षा बच्चे लेते हैं तो बाप कहना राइट है। कई के मन में ये जरूर प्रश्न उठा होगा, आत्माओं के अंदर ये सजनिया और साजन वाला जो प्रश्न है, देखिए उसका हल आज बाबा ने दे दिया है। बाबा ने कहा है अगर सजनिया हैं तो फिर उन्हें वर्षा नहीं मिलता, वर्षा बच्चे लेते हैं, तो बाप कहना राइट है। बाप को भूल जाने से ही मनुष्य नास्तिक बने हैं। कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं, परंतु कृष्ण का चरित्र तो कोई है नहीं। भागवन, हम बाबा कहते हैं भागवत में कृष्ण के चरित्र हैं, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा का। अब जब कृष्ण सतयुग में प्रिंस बनता, प्रिंस प्रिंसेस आते ना, राधा कृष्ण, तो राधा अलग गांव के हैं और कृष्ण अलग गांव के हैं। फिर वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं रजो अवस्था में, है ना, स्वयंवर के बाद में। तो उस समय तो वो सतो प्रधान बालक रहता है। वहां तो वो, उसमें कोई निर्विकारी ही है, वो उसमें कोई किसी तरह के विकार है ही नहीं। वो तो 16 कला संपूर्ण है ना, सतो प्रधान बालक अवस्था में। तो फिर उसके पास में ये सब जो कलाएं हैं, ये सब जो चरित्र है, बाबा कहते उसके पास में कैसे जाएंगे? उसे तो इस जो संगम का है उसे प्रारब्ध प्राप्ति मिली, उसने नंबर 1 पुरुषार्थ किया, नंबर 1 जाकर के मिला तो नंबर 1 बना। तो वो यहाँ के कैसे वहां सब चरित्र करेंगे? बाबा कहते चरित्र आदि तो शिव बाबा के होना चाहिए। भागवत में कृष्ण के लिख दिए। बाबा कहते हैं वह भी बाप, टीचर, सतगुरु है। कौन? शिव बाबा। इसमें चरित्र की क्या बात है? कृष्ण के भी चरित्र नहीं है, वह भी बच्चा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे हमेशा चंचल होते हैं, तो सभी को प्यारे लगते हैं। कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं कि मटकी फोड़ी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ही नहीं। शिव बाबा का क्या चरित्र है? वह तो तुम देखते हो कि पढ़ाकर पतित से पावन बनाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ, बाकी यहाँ तो मैं पढ़ाता हूँ। इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं और सबकी याद को भूल एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे, और उनके पास में है ही क्या याद करने के लिए? हम सबके पास में तो बहुत कुछ है इस दुनिया का याद करने, लेकिन हमारे बाबा के पास में, उनके पास में तो सिर्फ हम बच्चों के अलावा कुछ याद करने नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं कैसे याद करूंगा, है ना।
बच्चों को ही करेंगे। मुख्य बात तो एक है, बहादुर जो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। सारा मदार है गीता पर। गीता निराकार परम पिता परमात्मा की गाई हुई है, ना कि मनुष्यों की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है, कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं, कहते हैं उस मालिक का नाम नहीं है। अच्छा, भला वह मालिक कहाँ है? क्या वह विश्व का सारी सृष्टि का मालिक है? परम पिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता है ना। तो सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं। परम पिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है, यूनिवर्स का मालिक। तो ब्रह्म तत्व बाप का घर तो हम बच्चों का भी घर है। ब्रह्मांड है बाप का घर, समझा? जहां आत्माएं अंडे मिसल दिखाते हैं, ऐसे कोई है नहीं। हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु वहां निवास करती हैं। फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं पाठ बजाने के लिए। हम एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा है बीज रूप, फाउंडेशन देवी देवताओं का कहें व ब्राह्मणों का कहें। ब्राह्मण बीज डालते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं, खुद आकर नहीं लगाते हैं, लगवाते हैं अपने चुने हुए निमित्त बच्चों के द्वारा। डिटीज्म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन यहाँ लग रहा है। जितना जो मददगार बनेंगे उतना वह अपना हिस्सा लेंगे, नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने? अभी तुम वह उच्च प्रारब्ध बना रहे हो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाते रहते हैं। प्रारब्ध बनाने लिए अच्छा काम किया जाता है। दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना सब ईश्वर अर्थ ही करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला वह है। तुम अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है। सो भी आसुरी मत है। ईश्वरीय मत के बाद है दैवी मत, फिर हो जाती है आसुरी मत। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है। बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते हैं। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है नहीं। सिरी है ही एक, वही सबसे ऊंचते ऊंच बाप टीचर सतगुरु है। वही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। गॉड ही लॉर्ड की रचना करेगा, और कौन करेगा? बलराम को भी कहते हैं श्री सीता श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी ऐड हो जाता है क्षत्रिय चंद्रवंशी। पहले क्षत्रिय फिर चंद्रवंशी। वह लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ, और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी सूक्ष्म रीति नीचे उतरना शुरू हो जाता है। तो 2 कला कम हुई है ना। सो तो होना ही है जरूर। मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि सृष्टि की गिरती कला होती है। 16 कला से 14 कला हुई तो डिग्रेड हुई ना। इस समय तो बिल्कुल डिग्रेड है। यह है रावण संप्रदाय, रावण राज्य है ना। रावण मत को कहा जाता है आसुरी मत। सब पतित हैं। पावन कोई इस पतित दुनिया में नहीं हो सकता, और उस पावन दुनिया में कोई पतित हो नहीं सकता। यहाँ कोई विकारी नहीं हो सकता, यहाँ कोई निर्विकारी नहीं हो सकता, और वहाँ सतयुग में कोई विकारी जा नहीं सकता। देवी देवताओं के पैर धरनी पर नहीं पड़ते, अर्थात जब निर्विकारी दुनिया होती है तब कोई भी विकारी आत्मा उस दुनिया में पैर रख ना सके। देवी देवता राज्य की स्थापना स्वयं आकर भगवान करते हैं।
तो बाबा कहते हैं भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं, फिर उन्हों को ही मैं आकर पावन बनाता हूँ। पतित पावन कृष्ण नहीं गाया जाता है, ना चरित्र की बात है। पतित पावन एक परमात्मा को ही कहेंगे, पिछाड़ी में सब कहेंगे अहो प्रभु आपकी गत मत न्यारी है। और किस तरह से गत मत न्यारी है कि वही एक जो है नर से नारायण और मनुष्य से देवता बनाने की न्यारी मत जानता है। हमारी सब आत्माओं की सदगति सिर्फ और सिर्फ वही सदगति दाता करा सकता है और कोई करा नहीं सकता। उसे ऐसा नहीं कि यह जादू आता हो कि किसी की मृत्यु पश्चात उसे वापस उसके प्राण बचा सके, नहीं। उसे तो नर से नारायण और लक्ष्मी से नारी से लक्ष्मी और मनुष्य से देवता बनाने का जादू आता है। बाबा कहते हैं मेरी जो है गत मत न्यारी है, आपकी रचना को कोई नहीं जानते, सो तो अब तुम जान गए हो। यह ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है फिर बढ़ती जाती। यह ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है फिर बढ़ती जाती है। तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, अब देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। अब यही बाबा का ज्ञान 140-141 देश विदेशों में दूसरे कंट्री में बाबा के यह ज्ञान की गंगाएं अलग अलग निकली हुई हैं। तो शुरू में बहुत कम कोने में पड़े रहते थे, अब बाबा कहते हैं देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे और अभी वृद्धि जास्ती होनी है, राजधानी स्थापन जरूर होनी है। तो जिस जगह भी रावण बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब अपना अपना जो भी शरीर निर्वाहार्थ या जैसे भी जो अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हुए या जो भी बाबा की बिरादरी के गए इधर उधर, उनको बाबा करंट की तरह अपनी ओर खींच रहे हैं, खींचते रहेंगे, जास्ती वृद्धि होने है। राजधानी स्थापन जरूर होनी है। मूल बात तो यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। वर्षा बाप देंगे, कृष्ण नहीं। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को वर्षा देंगे, वह भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। सतयुग त्रेता में बेहद का वर्षा है। गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं, यहाँ तो एक दिन मनाते हैं, हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं। खुशियां मनाते हैं ना, माला माल बन जाते हैं, तो यह अंदर में बड़ी खुशी रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर से बत्तियां आदि जलाते हैं। स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान बहुत सुखी हो जाते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं हैं। अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा पा रहे हो, तो मुख्य बात यह समझने की है कि गीता का भगवान शिव है, उसने ही राजयोग सिखलाया था, सो फिर से अब सिखला रहे हैं। सिखलाते भी तब हैं जब राजाई है नहीं, ऐसे तो नहीं जब राजाई होगी तब सिखलाएंगे, है ना। तो प्रजा पर राज्य है, 1-2 की टोपी उतारने में देरी नहीं करते हैं। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुखधाम के मालिक बनेंगे। ऐसे बहुत हैं जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते परंतु सेंटर पर आते रहते हैं। अंदर दिल बित करती है कि एक बच्चा पैदा कर दें। माया की टेम्पटेशन होती है कि शादी कर एक बच्चे का सुख ले लेवे। अरे गारंटी थोड़ी है कि बच्चा सुख ही देगा। 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए तो और ही दुखी हो पड़ेंगे। आज शाद माना करते हैं, कल चिता पर चढ़ते तो रोना पीटना पड़ता है। यह है ही दुख धाम, जहाँ उम्र का ठिकाना नहीं है। और सुख धाम में जब आयु पूरी हो के शरीर छूटता है तो लोग खुशियां मनाते हैं। यहाँ
पूरी होना तो क्या सोचने भी वो नहीं होता है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, गर्भ में ही दम टूट जाता है बच्चे का। तो यह है ही दुख धाम। देखो खाना भी कैसा खाते हैं, तो बाप समझाते हैं कि बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो, माया बड़ा तूफान में ले आएगी, झट विकार में गिरा देगी, फिर आने में भी लज्जा आएगी, सब कहेंगे कुल को कलंकित किया है, तो वर्षा क्या लेंगे। बाबा मम्मा कहते हो तो ब्रह्म कुमार कुमारियां आपस में हो गए भाई बहन, फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और ही 100 गुना कड़ी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। कोई तो विकार में जाते फिर बतलाते नहीं तो बहुत दंड के भागी बनते हैं। धर्मराज बाबा तो किसी को छोड़ते नहीं हैं, बाबा तो नहीं नाराज होते, बाबा तो कोई सजा आदि नहीं देते, लेकिन जो बाबा का दायां हाथ है धर्मराज, वो तो लिखता है ना चुन चुन करके, वो तो सजा देगा। तो वो लोग तो सजा खाते जेल भोगते हैं, लेकिन यहाँ वालों के लिए तो बड़ी कड़ी सजा है। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं, बाप समझाते हैं कि ऐसे काम नहीं करो, कहते हो कि हम ईश्वरीय औलाद हैं और फिर विकार में जाना यह तो अपनी सत्यानाश करनी है। कोई भी भूल हो तो झट बाप को बता दो, विकार बिगड़ रह नहीं सकते हो तो यहाँ नहीं आओ तो बेहतर है, नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता है। तुम्हारे बीच में कोई बगुला अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितना खराब लग। बाप कहते हैं कि ऐसे को ले आने वाले पर दोष आ जाता है। सॉरी, दुनिया में ऐसे सत्संग तो बहुत हैं, जाकर वहाँ भक्ति करें। भक्ति के लिए हम मना नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं जिसको जहाँ जैसे संतुष्टि मिलती है, मन शांत जहाँ होता है वहाँ जाइए। यदि ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो और भी सजा आपको ज्यादा जास्ती मिलेंगी। तो उससे भला भक्ति करें। भक्ति के लिए हम मना नहीं करते हैं। भगवान आते हैं पवित्र बनाने के लिए, पवित्र बैकुंठ का वर्षा देने के लिए। बाप कहते हैं कि सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस, और खान पान के परहेज की युक्तियां भी बताते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियां भी रख सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना की है, अच्छा आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं। अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। बाबा मना नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है जो बिल्कुल मीठे हो, कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए, सर्विसेबल, वफादार, फरमानवारदार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। भल माया के तूफान आए, लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। दूसरा, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है, युक्ति बाबा बताते हैं। आज वरदाता का वरदान है। हम बच्चों के लिए बाबा ने वरदान दिया, बुराई में भी बुराई को ना देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा ने कहा भी पहले कि अब जिस तरह से हम धूप में जाने के लिए सूरज की रोशनी को, सूरज के ताप को तो हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी संतुष्टि के लिए आंखों पर धूप का चश्मा पहन लेते हैं ताकि हमें वो धूप धूप जैसी फील ना हो। तो यही बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चों को विशेषताओं का चश्मा पहन लेना है। तो विशेषताओं का चश्मा अर्थात किसी में अगर 36-33 गुण भी 35 अवगुण हैं और एक विशेष गुण है तो उसे देखो, ना कि वो 33 में से 34 गुणों के पीछे पड़ो। अच्छा, तो बाबा ने कहा वरदान में, बुराई में भी बुराई को ना देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन उसमें भी 1-2 अच्छाई जरूर होती है। हर एक में एक ऐसा गुण होता है जो किसी दूसरे से मैच नहीं करता। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है।
समाई हुई है ही, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है, दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए, बुराई को ना देख अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। स्लोगन, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का और शुक्रिया बाप दादा।